नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल भगवान भरोसे ट्रेडिंग की एक और नई वीडियो में। तो ये एसओडब्ल्यू का सीरीज़ वीडियो है। जैसे कि हम सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं, हमारा एसओडब्ल्यू 4 शायद चल रहा है। इसमें है नो डिमांड। तो हमने नो डिमांड का पार्ट 1 ऑलरेडी बना दिया था। उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, क्या क्या क्राइटेरियाज होती हैं, उसको यूज़ कहाँ करते हैं, वो मैंने बता दिया था। अब जैसे कि मार्केट है, चार्ट चलती हैं, तो उस पर एग्जैक्ट सेम फिगर नहीं मिलते हैं। कई बार आपको ऊपर नीचे मिलेगा, जिसको आपको कंसीडर करना होगा। कुछ चीज़ें इग्नोर भी करनी होती है, तो मैं वो चीज़ें बता दूंगा अभी। और कौन सा नो डिमांड होता है जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, कौन सा कम इफेक्टिव होता है, इसके बारे में जानेंगे आज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नो डिमांड की मैं कुछ वेरिएशंस आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, आपको मार्केट में ऐसी नो डिमांड्स मिलेंगी, मैं उसका चार्ट भी दिखाऊंगा। सबसे पहला है जो मल्टीपल नो डिमांड्स मिलेगा और वॉल्यूम ग्रेजुअली डिक्रीज होता जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि ये एक नो डिमांड बार है, इसके पीछे का ऑफ कोर्स मैंने नहीं बनाया। जैसे हम मान के चलते हैं कि एक नो डिमांड बार है, इसके बाद एक अप और अप बार आई, स्प्रेड नैरो है, क्लोजिंग ऊपर है, क्लोजिंग से खैर में मतलब नहीं, अप बार है, वॉल्यूम प्रीवियस दो से कम है, ये अगेन एक नो डिमांड बार होगी। इसकी खास बात क्या है कि ये पिछले वाले नो डिमांड से भी लो वॉल्यूम है। इसके बाद क्या आया, एक और नो डिमांड और उसकी वॉल्यूम और लो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये लगातार आएगा, साइमल्टेनियसली नहीं। एक यहाँ आएगा, 2-3 बार के बाद एक और आ सकता है, 2-3 बार के बाद एक और आ सकता है, या लगातार भी आ सकता है। अगर ऐसा आता है नो डिमांड पेयर में या 3 या 4, और सबकी नो डिमांड की वैल्यू लगातार गिरती जाएगी, जैसे जैसे आप राइट हैंड साइड बढ़ते जाओगे नो डिमांड की वॉल्यूम लगातार गिरते जाएगी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन है कि हाँ, मार्केट अब वीक हो चुका है, मार्केट में डिमांड नहीं बची है, मार्केट सप्लाई मीट करने जाएगा। और सप्लाई कहाँ मीट करेगा? नीचे जाएगा मार्केट। ठीक है, ये एक नो डिमांड का वेरिएशन है, ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, बार बार मैं कह रहा हूँ कि लगातार आए बहुत बढ़िया, अगर लगातार नहीं आए, 1-2 बार गैप करके, तो भी आपको वॉल्यूम देखना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है ये एक नो डिमांड हो, 2-3 बार के बाद एक और नो डिमांड आए जिसका वॉल्यूम इस नो डिमांड की वॉल्यूम से ज़्यादा हो। ध्यान रखना, ऐसा आ सकता है। तो उस फेज में नो डिमांड है, काम तो जरूर करेगा बट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव काम नहीं करेगा, ये बात याद रखना। सारे नो डिमांड बार्स काम करते हैं इफेक्टिवली, लेकिन उनमें से जो ज़्यादा इफेक्टिव काम करता है, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। पहला चीज़ कंप्लीट हो गया। दूसरा आते हैं, ये ईच एंड एवरी नो डिमांड पे लागू होता है कि जब एस ओ डब्ल्यू आ गया हमारे पास कॉन्टेक्स्ट में, उसके बाद नो डिमांड आता है, तो उसमें चौक हमेशा आना बहुत ज़रूरी है। मैं लिखा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये चौक होता क्या है? इसको कहते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, सी एच से चेंज, ओ से ऑफ, और सी एच से कैरेक्टर। मतलब कि नो डिमांड की वेरी नेक्स्ट बार एक डाउन डाउन बार होनी ही चाहिए। सॉरी, नो डिमांड है, इसका जो वेरी नेक्स्ट बार है, इसमें कोई गैप नहीं आना चाहिए, ये एक डाउन बार होना ही चाहिए, चाहे कोई भी हालत में। तो ये एक जो पेयर हो जाएगी नो डिमांड और कैरेक्टर चेंज का, ये है एक सक्सेसफुल नो डिमांड। ये बताती है कि मार्केट में सक्सेसफुली वीकनेस आ चुकी है। ऐसा है कि नो डिमांड है, उसके बाद फिर अप बार आ रही है, नॉर्मल बार आ रही है, तो वो इफेक्टिव वे में काम नहीं करता है। नो डिमांड के बाद जस्ट चौक आ गया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये इफेक्टिवली काम करेगा। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस चौक का वॉल्यूम जो है नो डिमांड के बराबर हो सकता है, थोड़ा कम हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, मैटर नहीं करता है। मैटर सिर्फ एक चीज़ करता है कि अगर इसका वॉल्यूम अल्ट्रा हाई हो गया, तो फिर एक और बार रुकने की वहाँ पे ज़रूरत है। एक बारी को ट्रेड छोड़ दो, देखो कि वहाँ पे होता क्या है, मार्केट रिएक्ट कैसे करता है। अल्ट्रा हाई वॉल्यूम हमेशा सस्पिशियस मूवमेंट लाता है। कई बार क्या होता है कि मार्केट में पूरी की पूरी वीकनेस है, मार्केट हल्का सा नीचे गया, चौक फेस दिया, और यहाँ पे एक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आ गई। हो सकता है कि इसने इस सारे सेलर को एब्जॉर्ब करके नई बाइंग बना ली हो, और यहाँ से मार्केट अगेन ऊपर जाने का तैयारी कर रहा हो। आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। मैं जब एस ओ डब्ल्यू सारी चीज़ें कंप्लीट कर लूँगा, वैसे समझा दूंगा, तो आपको वॉल्यूम में पहचानने में कोई दिक्कत नहीं रह जाएगी, ये मेरी गारंटी है। चलो, सेकंड फेज हो गया, चौक का फेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक थर्ड चीज लेते हैं, क्लोजिंग बिलो मिडिल वुड बी फैब्यूलस। इसका मतलब क्या होता है? एक नो डिमांड ये ले लिए, एक नो डिमांड ये ले लिए। इसका बहस नहीं है कि पीछे वॉल्यूम क्या है, पीछे वॉल्यूम क्या है, वो एक अंडरस्टूड चीज़ है कि हमने इसे नो डिमांड मान लिया है। वॉल्यूम मतलब प्रीवियस दो से कम है। अब यहाँ पे मैंने दोनों का वॉल्यूम सेम रखा है ताकि कोई डिस्प्यूट ना हो कि हाँ इसका वॉल्यूम ज़्यादा है कम है। हम मान लेते हैं आइडियल फिगर कि ये दोनों नो डिमांड है, दोनों इफेक्टिव है। मैंने बताया नो डिमांड इफेक्टिवली काम करती है। बट अगर इन दोनों में देखना हो ज़्यादा इफेक्टिव कौन काम करेगी, तो देखो इसका क्लोजिंग ऊपर है, इसका क्लोजिंग नीचे है। दूसरी बात, नो डिमांड वीकनेस का सिग्नल है, तो हम ये मान के चलेंगे कि ये नो डिमांड ज़्यादा इफेक्टिवली काम करेगी। इसके पीछे का रीजन है कि इसमें ऑलरेडी सेलर्स ने पुश कर रखा है इस बार में। देखो यहाँ पे ज़्यादा पे सेलर एरिया है, नीचे कम पे बायर एरिया है। तो इसका मतलब क्लोजिंग बिलो मिडिल ये शो कर रही है कि अप बार होने के साथ भी इसका क्लोजिंग अगर मिडिल से नीचे है, इसका मतलब सेलर्स ने इफेक्टिव वे में एंट्री मार लिया और बायर्स के ऊपर कंट्रोल ले लिया है।
ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप एक बार कमेंट कर लेना या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना। चार्ट पोस्ट करोगे तो आपको, तो मुझे भी पता चलेगा कि आप कहाँ तक सीख रहे हो, कहाँ गलती कर रहे हो। जैसे ये चार्ट है, ठीक है, हम यहाँ पे हाई वॉल्यूम पे एक लाइन मार्क कर देते हैं। यहाँ पे देखो, एक ये लाइन हो गई। यहाँ पे क्या हुआ, वीकनेस आती आती जब मार्केट रिट्रेस कर रहा है तो देखो, एक ये नो डिमांड बार, एक ये नो डिमांड बार, एक ये नो डिमांड बार। ये देखो, इसका वॉल्यूम ये है, इसका वॉल्यूम ये है और इसका वॉल्यूम ये है। वॉल्यूम ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। डिक्रीज होने के साथ नो डिमांड के साथ एक चौक ये आया, एक चौक ये आया। तो ये बता रहा है कि मार्केट में वीकनेस स्टार्ट है, 3 नो डिमांड्स आ गई हैं। इसके नीचे आप सीधा शॉर्ट मार के इसके ऊपर का ऐसे ले सकते हो, ठीक है। ये एक शॉर्ट ट्रेड जनरेट हो सकती है। एक बात हमेशा याद रखना, नो डिमांड हमेशा रिट्रेसमेंट में काम आती है। जब प्राइस नीचे से थोड़ा सा ऊपर जा रहा हो और उस टाइम बायर्स ने कंट्रोल लूज कर दिया हो तो ये बेस्ट वे होता है शॉर्ट करने का। प्राइस ग्रेजुअली नीचे आ रहा है, बायर्स ने कंट्रोल लूज कर दिया है, ओके चलो ये शॉर्ट की बहुत अच्छी ऑप्शन है। बट प्राइस रिट्रेस कर रहा है और यहाँ पे बायर्स ने अपना गिव अप कर दिया तो ये बहुत तेजी में मार्केट गिरता है। ये हमेशा याद रखना। और इसी रिट्रेसमेंट में हमें नो डिमांड ढूंढना होता है अगर वीकनेस आ गई कॉन्टेक्स्ट में। तो जैसे यहाँ है, यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी एक वीकनेस है अप थ्रस्ट करके, ठीक है। तो हम इस पे एक बॉर्डर लगा देते हैं कि यहाँ पे हमारे एक वीकनेस आ चुकी है। उसके बाद क्या होता है, ये देखो, रिट्रेसमेंट के टाइम हमें एक नो डिमांड बार मिली यहाँ पे, इसका वॉल्यूम ये है। फिर मार्केट नीचे गया हल्का सा, अगेन रिट्रेसमेंट करा है। रिट्रेसमेंट के टाइम देखो, एक ये हो गई ये नो डिमांड बार, इसका वॉल्यूम ये है। सॉरी, मैं फिर से दिखा देता हूँ। ये होगा, ये तो सॉरी, ये तो रेड बार है। ये आ जाइए, ये है एक नो डिमांड और ये है इसका चौक। ये पेयर में आ गया हमारा, ऑलरेडी कॉन्टेक्स्ट में वीकनेस है यहाँ पे देखो, ठीक है। और उसके बाद ये देखो, अगेन एक नो डिमांड। गौर करने वाली बात इसमें दो ये है कि इसका वॉल्यूम प्रीवियस नो डिमांड से भी कम है, प्लस इसकी क्लोजिंग भी ये बता रही है कि मार्केट में सेलर हावी हो गए हैं और एक चोक फेज आ गया है। सीधा हमें इसके नीचे से शॉर्ट करना चाहिए, इसके ऊपर एसएल डालना चाहिए, मूवमेंट को एंजॉय करना चाहिए। नो डिमांड बार रिट्रेसमेंट में इतनी अच्छी काम करेगी अनटिल एंड अनलेस पीछे वीकनेस आ गई हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्टेक्स्ट में मेन एसओडब्ल्यू आना चाहिए, तभी जाके नो डिमांड बार इफेक्टिव वे में वर्क करेगी, वरना उसका कोई मतलब नहीं है। हज़ारों नो डिमांड आती हैं, हमें सबसे मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक चार्ट ये देख लेते हैं कि यहाँ पे मेजर वॉल्यूम इस बार में आया हुआ, उसके बाद मार्केट ऊपर गया। ऊपर जाने के साथ ये देखो, इसमें लाइन लगा देते हैं सीधा। ये आ गई एक, ये आ गई दूसरी, ये इसके पहले, ये हो गई लगातार नो डिमांड बार्स। और तीनों का वॉल्यूम ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। और क्लोजिंग भी बिलो मिडिल है, बट यहाँ शॉर्ट नहीं हो पाया। मैंने चार्ट क्यों लगाया कि आपकी 100 में से 100 ट्रेड सही नहीं होंगी, हो सकता है कोई ट्रेड्स गलत हो जाए, तो लॉस के लिए रेडी रहो। हमेशा लॉस के लिए रेडी रहना है। अगर कोई ऐसा ट्रेडिंग सिखाता है कि आप 100 ट्रेड लो, 100 ट्रेड सही हो जाए, वो स्कैम है। आपकी मर्जी, वहाँ सीखो नहीं सीखो, लेकिन स्टॉक मार्केट में लॉस होगा। ये चार्ट मैंने स्पेशली इसलिए लगाया है कि इतनी वीकनेस आने के बाद भी कई बार मार्केट एसएल दे देता है। तो ये समझाने के लिए कि एसएल से नहीं घबराना है, हमें सिर्फ जेन्युइन ट्रेड से लेना है। ट्रेड लेने से मतलब है, एसएल तो आते रहेंगे और प्रॉफिट होते रहेगा। तो गाइज, आई होप आपने आज की वीडियो में कुछ अच्छा सीखा होगा, नो डिमांड में क्लियरिटी आई होगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप अभी ट्रेड नहीं कर रहे होगे बिना बेफालतू का। कोई भी वीकनेस पे ट्रेड नहीं लो। जो मैंने बताया कि बाइंग क्लाइमैक्स और अपथ्रस्ट आए तो आप ट्रेड ले लो, अपथ्रस्ट एचयूटी आए तो ट्रेड ले लो, लेकिन नो डिमांड पे भी ट्रेड मत लेना। इसकी हो सकता है एक और वीडियो आए, पॉसिबिलिटी है, उसमें और क्लियरिटी बताऊंगा और नो डिमांड पे ट्रेड्स कैसे लेते हैं वो बताऊंगा। तब तक के लिए आप ट्रेडिंग सीखते रहिए। एसओडब्ल्यू खत्म होने के बाद आप प्योरली वीएसए ट्रेडर बन जाएंगे और फिर प्रॉफिटेबल भी बन जाएंगे। उसके लिए साइकोलॉजी भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, ठीक है गाइस। तो बाय बाय, टेक केयर।